लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े पर यकीन रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी आना शुरू हो जाती हैं। हर अमीर का बच्चा अमीर कैसे बन जाता है, हर गरीब का बच्चा गरीब क्यों रहता है। लोग इसलिए नाकाम नहीं हुए तो उन्होंने बहुत बड़ा सोचा था, उसको हासिल नहीं कर पाए। लोग इसलिए नाकाम हुए हैं तो उन्होंने बहुत छोटा सोचा था, उसको हासिल कर लिया। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज बड़ा ख्वाब लेकर चलें, इसको किस तरह से पूरा होना है, ये सारा कुदरत का काम है। हम ना एक गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। थॉमस एडिसन, किसी ने पूछा, एक वक्त था कि मैं सोचता था कि कामयाबी कोई अजूबा है जो किसी किसी को ही नसीब होता है, ये कोई ऐसा खेल है जो कोई कोई ही खेल सकता है। लेकिन इस बात ने मुझे कई महीनों कंफ्यूज भी रखा। कहीं ना कहीं ये बात मेरे अंदर खटक रही थी कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि एक वो इंसान जिसने आसमानों की बुलंदियों को छान मारा हो, जिसने समुद्र की गहराइयों तक खोज लगा ली हो, जिसने ज़मीन के चप्पे चप्पे को छान लिया हो, वो इतना बेबस क्यों कर हो सकता है कि वो अपने आने वाले कल का ही फैसला ना कर सके। वो जो गोल बनाए, जो मेहनत करे, वो रह चली जाए, अपने ड्रीम्स को हासिल ही ना कर पाए। ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है। कुदरत ने इतना बेबस तो इंसान को पैदा ही नहीं किया। और दूसरी बात ये, अगर ऐसी ही बात है कोई, तो फिर हर अमीर का बच्चा अमीर कैसे बन जाता है, हर अच्छे स्पीकर का बच्चा अच्छा स्पीकर क्यों बनता है, हर गरीब का बच्चा गरीब क्यों रहता है। तो आखिरकार मैं फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसको कोई खेल नहीं सकता। ये सिर्फ वे ऑफ थिंकिंग है, ये सिर्फ चंद हैबिट्स का नाम है। चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो नाकामी हो, चाहे वो गुर्बत हो या चाहे वो अमारत हो, ये सिर्फ चंद हैबिट्स का नाम है। ये सिर्फ सोचने का एक ख़ास तरीका है जिसको अगर कोई भी अपना ले तो वो कामयाब हो सकता है। इसीलिए टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं कि इंसान की 80% कामयाबी उसकी साइकोलॉजी पर, यानी कि उसकी आदत पर मुनहसर होती है। क्यों ना फिर हम भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, क्यों ना हम इन नाकामियों से कामयाबी की तरफ सफ़र करने के लिए, इस गुर्बत से अमारत का सफ़र करने के लिए इन आदत को अपना लें, इस 80% को अचीव कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी 80% पर बात करने वाले हैं। इसी 80% को किस तरह से हासिल किया जाए, इसी पर बात करने वाले हैं। तो हम इस 80% के पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। पहला पॉइंट है जी, ड्रीमिंग बिग। कहते हैं कि थिंक बिग, बिलीव बिग एंड ड्रीम बिग, देन रिजल्ट विल बी बिग। जो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े पर यकीन रखते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा कि हम बहुत छोटा सोचते हैं, हम बहुत ब्रीक सोचते हैं। मेरा दोस्त कॉलेज में इसलिए पढ़ रहा है तो उसको छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई तो शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, फिर ज़िंदगी मस्त है, किसी और चीज़ की नहीं ज़रूरत। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, रोटी कपड़ा और मकान पूरा है, मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बाप स्कूल में टीचर था, मैं कॉलेज में प्रोफेसर बन गया, इससे आगे मेरा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। लेकिन एक बात को याद रखना, दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं या होंगे या होते रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए हुए हैं कि वो सक्सेस कॉन्शियस हो गए थे। और ज़िंदगी में जो लोग नाकाम हुए हैं वो इसी वजह से नाकाम हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग के कोने खुदरे में ये बात बैठ गई थी, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। बड़ा ख्वाब देखना क्यों ज़रूरी है, हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ किया कि दो दोस्त हैं, एक ही जगह खड़े हैं और दोनों अपने अलग-अलग ड्रीम को डिसाइड करते हैं। पहले का ख्वाब क्या है, वो कहता है कि मैंने इंडो पाक के बॉर्डर को पार करना है। फ़र्ज़ किया वो इंडो पाक के बॉर्डर को पार कर भी लेता है, उसने क्या बड़ा अचीव कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ है, उसी का दोस्त है, उसी के साथ खड़े होकर उसने ड्रीम डिसाइड किया है। वो क्या करता है, उसने सोचा है कि मैं ज़मीन पर नहीं, मैं 7 आसमान पार करूँगा। मैं मान लेता हूँ वो 7 आसमान पार नहीं जाता, कम से कम पहले आसमान पर तो जाके गिरेगा ना। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में जो अचीव किया है उसमें क्या फ़र्क है। वो ज़मीन पर रहा है, उसने क्या बड़ा कुछ कर लिया है, वो आसमान पर चला गया है। यही है छोटे ड्रीम में और बड़े ड्रीम में फ़र्क। और इन ड्रीम को सोचते हुए आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको किस तरह से हासिल करूँगा, मैं इसको हासिल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज बड़ा ख्वाब लेकर चलें, इसको किस तरह से पूरा होना है, किस तरह उसकी तकमीलशुदा सूरत आपके सामने आनी है, ये सारा कुदरत का काम है। अब हम देखते हैं किस तरह से कुदरत उन लोगों का साथ देती है जो बड़े ख्वाब देखते हैं, किस तरह इनके ख्वाब तकमीलशुदा सूरत में इनके सामने आते हैं। हेनरी फोर्ड, एक गरीब घराने में पैदा होने वाला बच्चा जिसके पास कोई सोर्स नहीं थे, और उसके ख्वाब क्या था कि मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो बगैर घोड़े के चल सकती हो। आज हम उसकी तकमीलशुदा सूरत अपनी गली बाज़ारों पर दौड़ती हुई गाड़ियों की शक्ल में देखते हैं। और अब्राहम लिंकन, ऐसे घराने में पैदा होने वाला बच्चा जहाँ पर उसको 2 वक्त की पूरी रोटी भी मैसर नहीं होती थी। और सोच क्या रहा कि मैं स्याह फाम बशिंदों की आज़ादी की जंग लड़ूंगा,
और चाहे वो अपनी ज़िंदगी में इसकी तकमीलशुदा सूरत नहीं दे सका, फिर हमने देखा, लोगों ने देखा किस तरह से आप आम जिंदे अपनी आज़ादी को हासिल करने में कामयाब हुए हैं। थॉमस एडिसन ने एक ख्वाब ही तो देखा था कि मैं एक ऐसा लैंप बनाऊंगा जो हर घर को रोशन कर देगा। आज अगर हमारे सारे के सारे घर रोशन हैं तो सिर्फ इसी एक ख्वाब की वजह से। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग इसलिए नाकाम नहीं हुए तो उन्होंने बहुत बड़ा सोचा था, उसको हासिल नहीं कर पाए। लोग इसलिए नाकाम हुए हैं तो उन्होंने बहुत छोटा सोचा था, उसको हासिल कर लिया। बड़े ख्वाब सोचें, उन ख्वाबों को सोचते वक्त ये बिल्कुल डर खोड़े इतना ना समझें मैं इसको किस तरह से हासिल करूंगा। आपका काम सोचना है, कुदरत का काम मुकम्मल करना है। आज सोचें और 100% डाल दें, कुदरत इसको किस तरह तकमीलशुदा सूरत में आपके सामने लेकर आती है, पूरी दुनिया हैरान हो जाए। अब हम इस 80% के दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है जी इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि साबित कदमी। इस दुनिया में ना सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो आपको कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। एक वो है जो खुद काम करने से घबराता है और दूसरा वो है जो आपकी कामयाबी से घबराता है। नेपोलियन ने कहा था कि लुग़त में से नामुमकिन का लफ्ज़ निकाल देना चाहिए कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान की मेहनत रायगा जाए, इंसान के गोल अचीव ना हो, इंसान के ख्वाब मुकम्मल ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। असल में ना मसला ये नहीं है, हम ना एक गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। वो गलत फहमी क्या है कि हमने वक्ती नाकामी को हतमी शक्ल दे दी है। अगर ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी नाकामी को सामना करना पड़ गया, मुश्किल आ गई, तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि भाई ये सारी बातें बनी हुई हैं, कोई ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता, ऐसे नहीं कामयाबी मिलती। ओ भाई, अगर ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे तो सीखोगे कैसे? अगर सीखोगे नहीं तो तब्दील कैसे होंगे? अगर तब्दील नहीं होगे तो कामयाब कैसे होंगे? लेकिन हमने तो कामयाबी और नाकामी को दो अलग रास्ते समझ लिया है। हमने ये समझा है कि कामयाबी की डायरेक्शन कोई और है, नाकामी की डायरेक्शन कोई और है। हकीकत ये है कि नाकामी के आखिरी किनारे पर जाकर कामयाबी मिलती है हमें। अगर मैं आपको 1 साल का टाइम दूं, जी हाँ 1 साल का नहीं बल्कि मैं 10 साल का भी टाइम दे दूं और आपसे ये मुतालबा करूं कि सिर्फ एक आदमी चाहिए, मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए जो ज़िंदगी में कामयाब तो हुआ हो लेकिन नाकाम ना हुआ हो, तो मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जो ज़िंदगी में कामयाब तो हुआ हो लेकिन उसने नाकामी का सामना ना किया हो। थॉमस एडिसन, किसी ने पूछा कि आप ज़िंदगी में 10,000 मरतबा नाकाम हुए हैं, क्या कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कोशिश तर्क कर देनी चाहिए? उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नाकाम नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ ये साबित किया है कि ये 10,000 रास्ते कामयाबी की तरफ नहीं जाते हैं। वो अब्दुलसत्तार इद्दी मरहूम 2 दफ़ा इलेक्शन में खड़े हुए, दोनों दफ़ा नाकाम हो गए। अल्लामा इकबाल ने भी मुकाबले का इम्तिहान दिया और नाकाम रहे। उनको तो ये समझ लेना चाहिए था ना कि ये कामयाबी मेरी बस का काम नहीं है। क्या वो इसके बाद नाकाम हो गए थे? उनकी इसी नाकामी में कामयाबी छुपी हुई थी। इसलिए बड़े ख्वाब देखने हैं ज़िंदगी में और फिर इन बड़े ख्वाबों को देखने के बाद अपना 100% डाल देना है। आप ही अपने कल के मुसन्निफ़ हैं, आपने अपनी कहानी अपने हाथ से लिखनी है, कलम आपके हाथ में है और रिज़ल्ट वही होंगे जो आज आप मुंतखब कर लेंगे।